हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कसिनो रॉयल के बारे में। ये जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 22वीं फिल्म है और ये 2006 में रिलीज हुई थी। और नाजरीन, इस बार जेम्स का किरदार निभा रहे डेनियल क्रेग और मूवी के डायरेक्टर हैं मार्टिन कैम्बेली। तो चलें देखते हैं बॉन्ड आज किस मिशन पर निकले में है। तो कहानी की शुरुआत पराग्वे शहर से होती है, जहां हम नए जेम्स बॉन्ड को एक बिल्डिंग के आपस में बैठा हुआ देखते हैं, जो दरअसल आई 6 के एक गुदार सेक्शन चीफ को मारने आया हुआ होता है। और जब वो चाफ जैसे ही अपने आपस में दाखिल होता है तो बॉन्ड उसे गोली मार देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है युगांडा में, जहां हम लशीफ नाम के एक आदमी को देखते हैं। यहाँ लशीफ को वाइट नाम का एक आदमी युगांडा के एक माफिया ग्रुप से मिलवाता है और इस माफिया का नाम है लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी। और इस माफिया का लीडर लशीफ को पैसे देकर कहता है कि मुझे सौदे में घाटा नहीं होना चाहिए। और अब पैसा मिलने के बाद लशीफ अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि स्काई फ्लीट एयरलाइंस की 5 करोड़ के शेयर बेच दो। हालांकि इसका आदमी कहता है कि उससे उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर स्काई फ्लीट के शेयर बढ़ सकते हैं। लेकिन लशीफ कहता है जैसा बोला वैसा करो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां बांड को मेडास्कर भेजा जाता है, जहां पढ़ उसे एक आदमी को पकड़ना है जो बम बनाता है और बांड ने पूछताछ करनी है। लेकिन बांड उसे मार देता है और साथ ही साथ वहां की एम्बेसी को भी उड़ा देता है। लेकिन बांड उस आदमी का मोबाइल हासिल कर लेता है, जिसमें मैसेज होता है एल्बसिस। वहीं दूसरी तरफ ईम आइच की हेड मिस्टर ईम बांड की उस हरकत पर बहुत नाराज होती है, क्योंकि मेडास्करा में बांड को इस आदमी को पकड़ने का मिशन मिला था, ना कि उसे मारने के लिए। और ये बात दुनिया भर के न्यूज़पेपर में आज की थी, इसीलिए मिस्टर एम बांड को इस मिशन से निकाल देती है। लेकिन बांड अब ऑफिशियली इस मिशन को जारी रखता है और वो इस आदमी के मोबाइल में मैसेज का डेटा निकालता है और वो मैसेज बहामास से आया होता है। और बांड अब बहामास पहुंच जाता है और बांड उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां से वो मैसेज किया गया था। और तब बांड को पता चलता है ये मैसेज एलेक्स डिमिट्रियस नामी एक शख्स ने किया था। और जब बांड उसकी और इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी लशीफ के लिए काम करता है। और अब बांड उस जगह पर जाता है जहां पर डिमिट्रियस ताश खेल रहा होता है। और अब बांड भी एक प्लेयर बनकर उसके साथ खेलने लगता है। और फिर बांड यहाँ डिमिट्रियस के सारे पैसे, इसकी गाड़ी और यहाँ तक कि उसकी बेबी भी जीत जाता है। और तभी बांड को पता चलता है कि एल्कस अचानक से मियामी चला गया है, जिसके बांड भी उसका पीछा करते हुए मियामी पहुंच जाता है, जहां बांड देखता है कि एलेक्स अपना बैग एक जगह जमा करवा देता है, जिसके बदले उसे एक टोकन मिलता है जिसका नंबर 35 होता है। इसके बाद वो एक आदमी को मैसेज करता है, लेकिन तभी एलेक्स को पता चल जाता है कि बांड उस पर नजर रखे हुए है। इसीलिए एलेक्स पीछे से जाकर बांड पर चाकू तान लेता है, लेकिन बांड अल्टा उसे ही पब्लिक में मार देता है। और उसके बाद बांड उसके मोबाइल को चेक करता है और इस मैसेज में भी एल्प्सिस लिखा हुआ था। और अब बांड इसी मोबाइल से इस आदमी को कॉल बैक करता है, जहां उसी वक्त एक आदमी की रिंग बजती है और इस आदमी ने वही बैग भी उठाया हुआ था जो एल्कस के पास था। लेकिन इससे पहले बांड उसे पकड़ता, वो आदमी टैक्सी में बैठ कर भाग जाता है और अब बांड भी उसका पीछा करता है। वो आदमी अब ट्रक लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है जिसमें बम लगा हुआ था। दरअसल यहाँ पर स्काई फ्लीयर एयरलाइंस की एक बहुत बड़ी कंपनी थी और इससे दुनिया का सबसे महंगा जहाज बनाया था। और ये लोग उस जहाज को तबाह करना चाहते थे, ताकि ऐसा करने से स्काई फ्लीट कंपनी सब मार्केट्स में खत्म हो जाए। और इसीलिए पैसे लशीफ ने शुरुआत में लिए थे। लेकिन जेम्स बॉन्ड ऐसा नहीं होने देता। वो इस बम ब्लास्ट को रोक देता है और साथ में उस आदमी को भी मार देता है। और अब लशीफ को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसने युगांडा के उस माफिया के सारे पैसे खो दिए थे। और अब अगर उसने उनके पैसे वापस ना किए तब वह उसे मार देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर एम बांड को बताती हैं लशीफ अपना पैसा वापस पाने के लिए एक कसिनो में एक जुए खेल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट रख रहा है, जहां हर एक प्लेयर $10 मिलियन जुए में लगाएगा और कल मिलाकर एक 150 मिलियन का जुआ लगेगा और जीतने वाला ये सारा पैसा ले जाएगा। इसीलिए हम तुम्हें एक प्लेयर के जगह खुलाने चाहते हैं, ताकि तुम उसे गेम में हरा दो। वो लोग जिनका लशीफ ने पैसा खाया है, वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और तब हम लशीफ को पकड़ लेंगे और फिर हम इसके सारे उन तमाम गुरुआ माफिया तक पहुंच जाएंगे जो दुनिया भर में हथियारों का कारोबार करते हैं। और अब बांड कसिनो रॉयल की तरफ निकल पड़ता है, जहां पड़ वसपड़ नाम की एक अकाउंटेंट बांड को ज्वाइन करती है, जिसका काम है कि वो बांड पर नजर रखे कि बांड सरकारी रकम का इस्तेमाल सह कर रहा है कि नहीं। खैर, और अब कसिनो रॉयल में खेल शुरू हो जाता है, जहां पड़ दुनिया भर के अमीर लोग पैसा लगाते हैं। लशीफ शुरुआती गेम्स जीत जाता है और फिर कुछ वक्त का ब्रेक होता है। और जब लशीफ अपने होटल रूम में आता है तो माफिया के लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, जिस पर लशीफ माफिया के लीडर को कहता है
कि आज ही वो इसका सारा पैसा लौटा देगा, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बाहर बांड भी माफिया लीडर का इंतजार कर रहा होता है और बांड एक जबरदस्त फाइट के बाद माफिया के लीडर को मार देता है और अब एक बार फिर खेल शुरू हो जाता है, जहाँ उस बार लशीफ बांड समेत सभी प्लेयर को हरा देता है। अब बांड मजीद खेलने के लिए विस्पर के पास जाता है और उसे और पैसों की डिमांड करता है, लेकिन विस्पर उसे पैसा देने से मना कर देती है क्योंकि बांड पहले ही सरकारी पैसा हरवा चुका था। लेकिन तभी एक आदमी बांड के पास आता है जो खुद को CIA का एजेंट बताता है। वो कहता है कि आगे खेलने के लिए मैं पैसा तुम्हें देता हूँ, लेकिन लशीफ को हराने के बाद तुम उसे CIA के हवाले कर देना, जिस पर बांड भी मान जाता है। और अब एक बार फिर $5 मिलियन के साथ बांड फिर से खेल में वापसी करता है, जहां उस बार बांड बाजी की सारी रकम जीत जाता है और अब लशीफ मजीद भड़क जाता है। इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ वेस्पर और बांड को अगवा कर लेता है और अब लशीफ किसी भी कीमत पर उस पासवर्ड को जाना चाहता है जिस अकाउंट में बांड ने $150 मिलियन जमा करवाए हैं। मगर बहुत टार्चर करने के बाद भी बांड उसे पासवर्ड नहीं बताता कि तभी वहां पर मिस्टर वाइट नाम का वही आदमी आता है जिसने कि लशीफ की मुलाकात युगांडा के माफिया से करवाई थी और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है जो वादे के पाबंद होते हैं। और वो आते हैं, लशीफ को मार देता है, लेकिन वाइट बांड और विस्पर को नहीं मरता। उसके बाद बांड और विस्पर यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उसी लिए बांड MI6 से रिजाइन कर देता है और बांड विस्पर के साथ एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगता है। विंस में एक दिन विस्पर बांड से कहती है कि वो बेनक से पैसे निकालने जा रही है खर्चे के लिए और वो बेनक चली जाती है। और उसके बाद बांड को एम की कॉल आती है और कहती है कि तुमने कजन में जो पैसा जीता था वो तुम बेनक में जमा करवाओगे या नहीं, जिस पर बांड कहता है कि आज उनके पैसे जमा हो जाए। लेकिन जब बांड बैंक में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि अभी अभी किसी ने वो सारा पैसा निकलवा लिया है, जिस पर बांड को विस्पर पर शक होता है। और अब बांड विस्पर को ढूंढता हुआ एक जगह पहुंच जाता है जहां पर विस्पर दो आदमियों को पैसों से भरा हुआ बैग दे रही थी, लेकिन उन्हें बांड की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो बांड पर हमला कर देते हैं। और अब यहाँ बांड और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग विस्पर को मार देते हैं और वाइट वो सारा पैसा लेकर चला जाता है। अब बांड को विस्पर की मौत पर बहुत अफसोस था, हालांकि वो गुदार थी। अब यहाँ पर बांड को विस्पर के मोबाइल को देखता है तो इसमें वाइट की तरफ से एक मैसेज किया गया था और इस मैसेज के जरिए बांड मिस्टर वाइट तक पहुंच जाता है और बांड मिस्टर वाइट के बंगले में जाता है और वहीं उसका काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बांड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये उसी तरह जारी रहेगी। तो मिलते हैं बांड की अगली फिल्म में, जो कि मैं जल्द के कराऊंगा।